1984 में हम सब लोगों ने कांग्रेस को एक ऐतिहासिक बहुमत दिया, 404 सीट दिया। उसके बदले में कांग्रेस की सरकार ने अगले ही साल यानी 1985 में एक बहुत बड़ा महापाप किया, और वो महापाप कोई सार्वजनिक स्थान पे नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर गया, सिटीजनशिप एक्ट को बदल दिया और इसमें एक नई धारा जोड़ दिया 6A। 6A ये कहती है कि 1971 तक जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं ये सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। 1971 तक भारत में लगभग 60 लाख घुसपैठिए आ चुके थे बांग्लादेशी, यानी एक ही झटके में एक नई धारा जोड़ के कांग्रेस की सरकार ने उन सभी घुसपैठियों को भारतीय बना दिया। एक झटके में 60 लाख बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 5 जजों की बेंच के सामने है। अभी अक्टूबर में फिर सुनवाई हो जाएगी। हमारा ये कहना है, जब संविधान का आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत में आने और भारत में रहने की जो कट ऑफ डेट है 1947 है। संविधान कहता है कि 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक जो लोग पाकिस्तान से या बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। 1947 के बाद जो लोग आए हैं उनको अगर नागरिकता चाहिए तो उनको बाकायदा एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। ये भारत का इस संविधान का आर्टिकल 11 कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कि सरकार की ड्यूटी है कि सिटीजनशिप देने और सिटीजनशिप लेने के लिए कानून बनाए। नेहरू जी ने कानून बनाया भी 1955 में सिटीजनशिप देने सिटीजनशिप लेने के लिए, उसका नाम ही है सिटीजनशिप एक्ट। इसमें प्रावधान है कि किसको नागरिकता देनी है और किसकी नागरिकता लेनी है। आज तक किसी की नागरिकता तो ली नहीं गई। हाँ, 1985 में राजीव गांधी ने इसमें एक नई धारा जोड़ दिया, सेक्शन 6A, और 6A ये कहता है कि जो लोग 1971 तक असम में आ चुके हैं ये सब भारत के नागरिक हो गए, सब असम के नागरिक हो गए। अब ध्यान रखिए, बाकी और राज्यों के लिए जो कट ऑफ डेट है 1947 है। मतलब अगर कोई बंगाल में आया है, अगर 1947 के बाद आया है तो उसको बाकायदा एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। मिजोरम में आया, त्रिपुरा में आया, यूपी में भी आया, बिहार में आया, कोई भी बांग्लादेशी अगर बाकी अन्य राज्यों में आया है तो उसको एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। उसकी जांच पड़ताल होगी, वो आतंकवादी है, अलगाववादी है, वास्तव में इंसान है, क्यों आया है, क्या उसका मोटिव है, तब उसको नागरिकता मिलेगी। लेकिन राजीव गांधी ने असम में जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए आए, याद रखिए बांग्लादेशी पहले सबसे ज्यादा असम में आते थे, अब तो बंगाल में भी आ रहे हैं, बंगाल में भी खूब आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उस समय असम में आए थे। और एक धारा जोड़ के सेक्शन 6 से राजीव गांधी ने यह कह दिया कि 1971 तक जितने घुसपैठिए आए हैं ये सब असम के नागरिक बन जाएंगे। यानी एक ही झटके में उन्होंने लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। दुर्भाग्यवश जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो गृह मंत्रालय के बाबुओं ने भी उस सेक्शन 6A को डिफेंड किया है। वो PIL का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 6A है ठीक है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, गृह मंत्री जी से कहूंगा, एक बार इन बाबुओं को बुला के पूछे कि अगर कोई घुसपैठिया बंगाल में आया है तब तो घुसपैठिया हो गया, कोई बांग्लादेशी यूपी में आया, बिहार में आया तो घुसपैठिया हो गया, लेकिन अगर वही बांग्लादेशी अगर असम में आ गया तो नागरिक हो जाएगा। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा नियम है? और हमारे देश में लोगों की कमी है क्या? हमारे देश की जनसंख्या तो वैसे लगभग 150 करोड़ के आसपास हो चुकी है। हमारे देश में ऐसे गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, बेरोजगारी है। हमारे देश के लोगों को तो रोजगार मिल नहीं रहा। फिर बांग्लादेशियों को असम की नागरिकता क्यों दी जा रही है? कुछ नौकरशाहों ने, सुप्रीम कोर्ट ने PIL फाइल अपनी जो काउंटर फाइल किया है उसमें उन्होंने इस जो राजीव गांधी ने सेक्शन 6 से जोड़ा है उसको डिफेंड किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अभी अक्टूबर में बहस शुरू होगी तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल राजीव गांधी के उस महापाप को डिफेंड करेंगे। हम सबको बोलने की जरूरत है, आवाज उठाइए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, सेक्शन 6A का विरोध नहीं करेंगे तो याद रखिए असम के जो 60 लाख बांग्लादेशी 1971 तक आए थे वो सारे भारतीय बन जाएंगे। और उसके बाद वाले जो आए हैं वो भी कहेंगे हम तो 1971 के पहले आए। पूरा विवाद ये बना रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कट ऑफ डेट जो संविधान कहता है कि जो लोग विदेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, जो 1947 तक आ गए थे उनको ही
नेचुरल वे में नागरिकता मिलनी चाहिए। 1947 के बाद जो भी आए हैं उनको प्रॉपर वे में एप्लीकेशन उनकी मूव होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो जस्टिफाई हो उनको नागरिकता मिले, नहीं तो नहीं मिले। अब जहां तक बात है, कुछ लोग कहेंगे अच्छा आप 6A का विरोध कर रहे हैं, फिर आप CA का समर्थन कैसे कर सकते हैं? अरे भैया, मैं 6A का विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें आंख बंद करके नागरिकता दी गई है। और जहां तक जो CA है वो किसके लिए है? वो वहां के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जिनका धर्मांतरण हो रहा है, उनके लिए है। ये CA उनके लिए है जो अपना खेत खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ छोड़ के आए हैं, केवल अपनी बहू बेटियों को लेके आए हैं, अपने केवल धर्म बचाने के लिए आए हैं, अपनी इज्जत बचाने के खातिर आए हैं। अदरवाइज कोई आदमी अपना घर, मकान, दुकान छोड़ कैसे भागता नहीं है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ आए हैं वहाँ से भाग के, वो क्यों आए? क्योंकि उनको कन्वर्ट किया जा रहा था, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा था, उनकी बहुओं के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उनकी बहुओं को ज़बरदस्ती उनकी किडनैपिंग हो रही थी। तो वो बेचारे अपना मकान छोड़ के, रोजगार छोड़ के, दुकान छोड़ के, घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो उसकी तुलना ये बांग्लादेशी घुसपैठियों से नहीं हो सकती। मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है गृह मंत्रालय के बाबुओं ने। गृह मंत्रालय के बाबुओं ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है और राजीव गांधी के इस इल्लीगल वर्क को, इस महापाप को, ये जो सेक्शन 6 से है राहुल, ये कांग्रेस का महापाप है, इस कांग्रेस के महापाप को डिफेंड किया है। इसका मतलब जब बहस शुरू होगी अभी 17 अक्टूबर से, तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भी कहेंगे कि हाँ, वो 60 लाख जो बांग्लादेशी आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। मैं हेमंत शर्मा जी से निवेदन करता हूं, ये आपके लिए लिटमस टेस्ट है। कांग्रेस ने उसको डिफेंड किया, समझ में आता है। इसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने 6A को डिफेंड किया, समझ में आता है। लेकिन आप राष्ट्रवादी हैं, आपका ये लिटमस टेस्ट है। आप अच्छा वकील करिए सुप्रीम कोर्ट में, और जो कांग्रेस ने 6A जोड़ा था, सेक्शन 6A, जिसके कारण 60 लाख बांग्लादेशियों को असम की नागरिकता मिल गई, उस धारा का विरोध करिए। आप हमारी PIL का समर्थन करिए। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, गृह मंत्री से निवेदन करता हूं, आप हम लोगों की PIL का समर्थन करिए। हमारी ये मांग है कि ये 6A खत्म हो, असम में दोबारा NRC हो। असम में जिस तरीके से 1947 के बाद जो कट ऑफ डेट पूरे देश के लिए है, वही कट ऑफ डेट असम के लिए भी होनी चाहिए। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ये सेक्शन 6 बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को तत्काल अपने अपने सांसद को भेजिए, अपने विधायक को भेजिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए। एक बहुत बड़ा महापाप कांग्रेस की सरकार ने किया था 1985 में, राजीव गांधी की सरकार किया था। उस अपने ऐतिहासिक बहुमत का दुरुपयोग किया था जो उनको 404 सीट हमारे आपके परिवार के लोगों ने दिया था। और अब गृह मंत्रालय के बाबू भी कहीं न कहीं उस लपेटे में आ चुके हैं। गृह मंत्रालय के बाबू भी कांग्रेस के उस महापाप का समर्थन कर रहे हैं, राजीव गांधी के उस महापाप का समर्थन कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। जो बांग्लादेशी अवैध रूप से आए हैं 1947 के बाद, उनको डिफेंड कर रहे हैं। अगर ये 6A रह गया तो याद रखिए, असम की पूरी डेमोग्राफी जो बदल चुकी है वो और बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो कट ऑफ डेट 1971 है। जो 71 के 72 में आए, 73 में आए, या 74 में या 75 में आए, वो बोलेंगे जी हम भी 71 के पहले आए थे। कौन सी ऐसी उनके पास सर्टिफिकेट है? पुलिस कैसे प्रूव करेगी कि नहीं तुम 71 के बाद आए या 71 के पहले आए? कहां से प्रूव कर देगी? कैसे ये प्रूव हो जाएगा? और दूसरी बात ये, जब संविधान कहता है कि 1947 के बाद भारत में जो भी आया है उसको बाकायदा एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा, ये सरकार की मर्जी है उसको नागरिकता दे या न दे। तो ये फिर असम के लिए विशेष प्रावधान क्यों कि भैया ठीक है, असम में जो भी आ गए उनको कोई एप्लीकेशन भी नहीं देनी है, और नेचुरल वे में बाई डिफॉल्ट बिना एप्लीकेशन दिए वो सब के सब जितने घुसपैठिए बांग्लादेशी थे वो सब नागरिक बन गए। ये केवल ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये भारत की डेमोग्राफी का मतलब है। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ के कारण हमारी डेमोग्राफी बदल रही है। घुसपैठ जो है एक तरीके से अपने आप में एक वेजिंग वॉर है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। फिर उस घुसपैठ को राजीव गांधी की सरकार ने उसको डिफेंड किया, राजीव गांधी की सरकार ने उसको लीगलाइज किया। दुर्भाग्यवश कुछ गृह मंत्रालय के बाबुओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में काउंटर फाइल करके उसको लीगलाइज किया है। इस सब के लिए आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।